हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ना ही कोई रिव्यू करने वाली हूं और ना ही ये कोई ब्लॉग वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड होने वाला था और मेरे साथ एक स्कैम होने वाला था। उससे मैं कैसे बाल बाल बची, क्योंकि आए दिन नए नए फ्रॉड हो रहे हैं और मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मुझे ही बेवकूफ नहीं बना दे। तो मैं डरती थी, इसलिए मैं तरह तरह के केस सुनती रहती थी। तो इस बार मेरे साथ ही ये फ्रॉड होने वाला था और मैं उससे बड़ी आसानी से बचकर निकल गई। तो चलिए अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि मैं कैसे इस स्कैम से बची और किस तरीके से मैंने चालाकी से उस स्कैमर को ही ठग लिया। तो जैसा कि ये वीडियो मैं काफी खुश होकर बना रही हूँ। अगर मेरे साथ स्कैम हो गया होता या मैं ठग गई होती तो मैं ये वीडियो रोते हुए ही बना रही होती, लेकिन मैंने उस स्कैमर को ही ठग लिया। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले मॉर्निंग के टाइम मेरे पास एक कॉल आती है जिसमें एक लेडी बात कर रही थी और उसने मुझसे बोला कि मैडम, आपका ये नाम है और आपके अकाउंट में कुछ यूएस से पैसा आने वाला है, तो आपकी कुछ अकाउंट डिटेल हमको चाहिए। तो मैं तो पहले से ही डरी थी कि कहीं कोई फ्रॉड कॉल ना हो, तो मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और फोन कट कर दिया। तो थोड़ी देर बाद फिर से उसी लेडी की कॉल आती है और फिर से वो मेरे अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल लेना चाहती थी। तो मैंने उससे फिर से मना कर दिया कि मैं अपनी कोई डिटेल नहीं दूंगी और मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने इस तरीके से फोन कट कर दिया। तो मैं ज्यादा अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ और उठाती भी हूँ तो उनसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये भी एक फ्रॉड कॉल होगा और फिर उसके बाद मैंने ये सब बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई, पर मेरे हस्बैंड अभी इंडिया में नहीं थे, तो वो बाहर गए थे। तो मैंने ये सब चीजें उनको बताई कि ऐसे ऐसे कोई कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने ज्यादा बात नहीं की और कट कर दिया और अपनी कोई भी अकाउंट डिटेल उसको नहीं दी। फिर उसके बाद एक दिन के बाद मेरे हस्बैंड के पास एक मेल आती है और वो आईडीएफसी बैंक से थी और वो एक्चुअली जो कॉल आ रही थी वो जेन्युइन कॉल थी और मेरा यूएस से पेमेंट आने वाला था जो कि यूट्यूब का पेमेंट था। तो उसके बारे में उन्होंने मेल किया कि हमको ये डिटेल चाहिए, उसके लिए कुछ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो जो कॉल आ रही थी वो तुझे वाकई में आईडीएफसी बैंक से ही थी और उनको तेरी डिटेल चाहिए थी, क्योंकि वो तेरे अकाउंट में ही पैसा आने वाला है, तो तुझे ही उनको सारी डिटेल देनी होगी। तो जब मुझे पता चला कि ये जेन्युइन कॉल थी तो मैंने वापस उसी नंबर पर कॉल किया और उनको बताया कि मैडम, मैंने सोचा कहीं ये कोई फ्रॉड कॉल ना हो, इसलिए मैंने आपको अपने बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी थी। आप बताइए आपको क्या डिटेल चाहिए, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि अगर वो लोग कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोले तो मत करना, उनको बोलना हम ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर देंगे। तो मैंने सेम उनको बोला कि आप अगर ये ऑनलाइन कर सकती हैं तो मुझे बता दीजिए। तो उसने बोला मैं ठीक है आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देती हूँ, आप उसको फिल कर देना। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वो सब चीजें फिल कर दी और मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई जेन्युइन कॉल भी है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर जेन्युइन है तो आप वापस उसको कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी बात है उनको समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी किसी को अपनी डिटेल दे देंगे तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो मैंने इसीलिए उनको अपनी कोई भी डिटेल नहीं दी और काफी सोच समझ के एक एक स्टेप लिया। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पूरा ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर दी और उसके बाद मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था और मैं किस तरीके से इस स्कैम से बची। तो इसमें जो भी जरूरी स्क्रीनशॉट होंगे मैं साइड में लगा दूंगी, लेकिन कुछ डिटेल्स है जो कि मैं ब्लर कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किसकी डिटेल्स है और उन्होंने किस तरीके से उसको यूज किया है। तो मैं नहीं चाहती किसी और की डिटेल पब्लिकली शेयर हो। तो 9 जनवरी को मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे हाय भेजा। तो मैंने देखा ये कोई अननोन नंबर से मुझे किसी ने हाय बोला और मैं उसको पूछने वाली थी कि आप कौन, इतने में मुझे वहां से कॉल आ गई। तो इमीडिएटली एक कॉल आती है, उसमें एक बंदा बोलता है कि मैडम मैं ओमान से बोल रहा हूँ और मैंने गलती से आपके अकाउंट में कुछ पेमेंट कर दिया है, क्योंकि आपका जो अकाउंट नंबर है और जिसमें मैं पैसे भेजने वाला था उसमें लास्ट का एक डिजिट का जो डिफरेंस हो गया है और गलती से एक नंबर चेंज हो गया है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए। और उसने मुझे 7:46 पर हाय बोला और इमीडिएट कॉल आ गया। और उसके बाद इमीडिएट उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरा अकाउंट नंबर था और मेरा फोन नंबर था और ये यूपीआई पेमेंट था। और ये केवल 2 मिनट के अंदर में उसने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर उसके बाद उसने फिर से हाय बोला और फिर मुझे फिर से व्हाट्सएप कॉल किया और बहुत जल्दीबाजी में बोल रहा था।
तो फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है, आप अपनी जो डिटेल है वो भेज दीजिए, अपना कोई आईडी प्रूफ है वो भेज दीजिए, और जो भी आपका पैसा है आपको वापस मिल जाएगा। तो मैं पहले से ही सोच के बैठी थी, कोई भी हो मुझे बिलीव नहीं करना है, और अगर जेन्युइन भी होगा तो थोड़ी देर हो जाएगी और क्या होगा, फिर वापस उसे हम सही कर सकते हैं ना, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो फिर हम कैसे सही करेंगे। तो फिर उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो कि मैं आपको साइड में दिखाती हूँ, जो कि पूरा ब्लैंक है, नीचे बस हाई लिखा हुआ है और पता नहीं छोटे से सर्कल में किसी का पिक्चर है, लेकिन उसमें और कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लैंक है। तो जैसे ही उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं उसको देख ही रही थी, इतने में उसका व्हाट्सएप कॉल आ गया। तो उसने जो बोला मैं आपको सुनाती हूँ, तो देखिए सुनिए वो। हाँ जी, देखो ये नंबर एक गलती हो गया, ठीक है, 9 का पास 0 आ गया था, सॉरी, थोड़ा भेजिए, इंडिया में थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में, इसके लिए भेजा था, ठीक है। तो वो उसमें ये बोल रहा है कि मैंने इंडिया में किसी को पैसा भेजा था घर में, और वहां पर कोई हॉस्पिटल में है, तो जल्दीबाजी में कुछ गलती हो गई है और जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ गया है, तो आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। और उसके इमीडिएट बाद फिर से वो एक और कॉल करता है, लेकिन मैंने वो कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मैं उसको पहले ही बोल चुकी थी आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, आईडी प्रूफ भेज दीजिए, जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। उसके बाद मैंने उसका फोन रिसीव नहीं किया। फिर मुझे एक और दूसरे नंबर पे हाय आता है, और उसमें बोलता है मैडम, फिर एक वॉइस मैसेज आता है, उसके बाद एक और वॉइस मैसेज आता है, और ये दूसरे नंबर से था, और जस्ट 1 घंटे बाद मुझे ये कॉल और मैसेज आ रहे थे। तो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए उसने मुझसे क्या बोला। तो जो पहला मैसेज था वो तेलुगु में था और दूसरा हिंदी में था। మేడం బై మిస్టేక్ ఫోన్ పే నుంచి మీకు అమౌంట్ పడింది, కొంచెం రిటర్న్ చేస్తారా ప్లీజ్। इसके बाद जस्ट 1 मिनट बाद मुझे दूसरा मैसेज भेजा, जो कि हिंदी में था। मैडम थोड़ा फोन पे से बाय मिस्टेक अमाउंट तुमको आ गया है, वो प्लीज जरा रिटर्न कर दो मैडम ये नंबर के। तो ऐसे मुझे एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे और एक के बाद एक कॉल आ रही थी, और काफी जल्दबाजी कर रहा था, पर मैं पहले से सतर्क थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो केवल मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ से कोई भी कॉल नहीं लगा रही थी। तो इसके बाद फिर मुझे किसी काम से अपने अपार्टमेंट में ही 1-2 फ्लोर नीचे जाना था। तो जब मैं नीचे जा रही थी तो मुझे फिर से एक कॉल आती है, तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो उधर से आवाज आती है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट में उस साइड नेटवर्क नहीं आता है। फिर इमीडिएट एक और कॉल आती है, और लगातार वो कॉल कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेटवर्क इश्यू था। तो मैं किसी जरूरी काम में लगी थी, तो मैंने उसको वापस से कॉल नहीं किया, और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और मैं बाकी अपना काम करने में बिजी हो गई। तो अब मुझे और भी डाउट होने लग गया, क्योंकि वो अब दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा था और दूसरे नंबर से मुझे वॉइस मैसेज भेज रहा था। तो मैंने उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी और उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बातें बताई, तो मैंने उनको बोला कि चेक करो कि बैंक में कोई पैसा आया है या नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने जब ऑनलाइन चेक किया तो वाकई में मुझे 5540 रुपीज रिसीव हुए थे। तो मुझे विश्वास हो गया कि चलो किसी ने गलती से पैसे भेज दिए हैं, तो मुझे उसका पैसा वापस करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तुम मुझसे बोलो कि वो अपना अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमें भेज दे, हम उसका पैसा उसके अकाउंट में डाल देंगे। और ये जो चीजें हैं जो मैं मांग रही थी, उसे मैं दोनों नंबर पर ही सेम चीजें लिखकर मैंने सेंड कर दी। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पर एक अकाउंट डिटेल भेजी, जो कि चेकबुक का स्टार्टिंग जो पेज होता है उस पर सारी डिटेल लिखी होती है, वो भेजा उसने। और वो हैदराबाद का अकाउंट था, और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी हैदराबाद का ही था। तो जब मैंने ये डिटेल देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि भाई जेन्युइन बंदा है, और गलती से उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपका जो भी पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। पर उसके बाद भी वो बार बार मुझे मैसेज कर रहा था, प्लीज मैडम बहुत अर्जेंसी है, और मेरा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, मतलब काफी पैनिक कर रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी, पर मुझे पता था कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर वाकई में किसी का पैसा आया है तो हम उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मुझे अपने बारे में तो पता है कि भाई मैं तो किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, और भाई किसी का पैसा आया है तो हम उसको उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दया करने के चक्कर में हम लोगों के साथ ही फ्रॉड हो जाता है और हम लोग ही फंस जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही थी।
और जो भी चीजें हैं वो सब मैं अपने हस्बैंड को बताती जा रही थी और मेरे हस्बैंड जो जो बोल रहे थे मैं उसको बोलती जा रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं आपका पैसा ट्रांसफर कर दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन उसके बाद भी वो मुझे बार बार मैसेज भेजे जा रहा था कि मैडम प्लीज, मैडम अर्जेंसी है, मैडम प्लीज इमीडिएटली मेरा पैसा रिफंड कर दो प्लीज मैम, मतलब काफी रिक्वेस्ट कर रहा था। और फिर वो मुझे दूसरे नंबर पर भी मैसेज कर रहा था और उस पर भी मुझे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी और उसका ना ही कोई मैसेज का जवाब दे रही थी, क्योंकि मैं उसको बोल चुकी थी अगर आप जेन्युइन हैं, आपका पैसा गलती से मेरे अकाउंट में आया है तो मैं आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन वो काफी पैनिक कर रहा था और बार बार मैसेज कर रहा था और कॉल कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे 12 जनवरी को हमने उसके अकाउंट में 100 रुपीज ट्रांसफर किए, ताकि हमें पता चल जाए कि जो अकाउंट नंबर है वो सही है और उसको ही उसका पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया कि आप चेक कीजिए कि आपके अकाउंट में 100 रुपीज हमने ट्रांसफर किए हैं, वो आपको रिसीव हुए हैं या नहीं। अगर वो आपको रिसीव हुए हैं तो हम बाकी का पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसका मैसेज आता है कि मैडम आपने किस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले, मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और ये मैसेज मैंने उसको दोनों नंबर पर भेजा था कि मैंने आपके अकाउंट में 100 रुपीज डाला है, आप चेक कर लीजिए। तो एक नंबर पर उसका मैसेज आता है ओके, पर दूसरे नंबर पर वो मुझे मैसेज करता है कि मैडम आपने किस अकाउंट में पैसे डाले हैं, मुझे तो मिले नहीं, आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ और इस पे आप ट्रांसफर कर दीजिए प्लीज मैडम, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दीजिए, काफी प्रॉब्लम है और मेरी वाइफ है ना हॉस्पिटल में है, ये और वो। और जब वो ये बातें लिख रहा था तो वो इमोजीज लगा रहा था और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग होता है जो इमोजीज में दिया होता है वो भी उसने लगाया। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि हम नॉर्मली कोई भी बात लिखते हैं तो नॉर्मल हंसने रोने और बहुत तरह के इमोजी हम इमीडिएटली जो उसमें सजेस्ट होते हैं हम लगा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है उसे सर्च करके हमें मैसेज में लिखना होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में है और काफी पैनिक सिचुएशन में है तो वो क्या इस तरह की इमोजीज या कोई भी पिक्चर सर्च करके अपने मैसेज में लगाएगा। तो मुझे यहाँ भी डाउट हुआ। अब एक नंबर पर तो उसने ओके करके उस चीज को क्लोज कर दिया, लेकिन दूसरे नंबर पर मुझे एक और नंबर भेजता है कि और मुझे ये कोई नरेश संकारी करके किसी का नंबर देता है और बोलता है कि मुझे इस नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद काफी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ जोड़ के उसके मैसेज आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसको बोलो कि हमने नेफ्ट के थ्रू आपके पैसे भेजे हैं, एक बार चेक कर लो आपको रिसीव हुए हैं कि नहीं। लेकिन वो मुझे बोलता है कि मुझे कोई पैसे रिसीव नहीं हुए, आप मुझे इस नंबर पर पैसे सेंड कर दो। और उसके बाद मुझे बोलता है कि मैडम आपने किस अकाउंट में मुझे पैसे भेजे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दो। फिर मैंने कहा कि उसने ही मुझे अकाउंट डिटेल भेजी थी, अब उसको ही अकाउंट नंबर नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा आपको आपका अकाउंट नंबर नहीं पता क्या? तो अब उसका कोई जवाब नहीं आया। अब इसके बाद वो मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहा था और कोई कॉल नहीं कर रहा था। अब मुझे श्योरिटी हो गई थी कि वो कोई फ्रॉड बंदा था, क्योंकि अगर जेन्युइन होता तो उसको उसके अकाउंट में जो हमने पैसे डाले वो रिसीव होते। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि भाई जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक कोई भी पैसा ट्रांसफर मत करना, कोई भी तुम्हें कॉल करे या कुछ भी हो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर करना। अब दो दिन हो गए लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। तो मुझे अब पूरी श्योरिटी हो गई थी यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया कि इस तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा या इस तरह का केस किसी के साथ हुआ हो तो मुझे श्योरिटी हो जाए कि ये वाकई में कोई फ्रॉड था। लेकिन मुझे कोई भी इस तरह का केस नहीं सुनने में आया। पर आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। जो चीजें मेरे साथ हुई वो सेम चीजें उन्होंने बताई। अंकल बता रहे थे कि आजकल इस तरह के भी फ्रॉड चल रहे हैं कि ये लोग आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो 1000, 2000 या 5000 रुपीज भी हो सकता है। फिर आपको प्रेशराइज करेंगे कि आप उनके किसी नंबर पर या किसी लिंक पर जाकर वो पैसा वापस कर दो। और उन्होंने बताया कि किसी को भी यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, नेफ्ट के थ्रू ही पैसे ट्रांसफर करने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब मुझे पूरी श्योरिटी हो गई कि मेरे साथ स्कैम होने वाला था और हम लोग बाल बाल बच गए थे, क्योंकि हमने काफी समझदारी से काम लिया था। और मुझे दुख हो रहा था कि किसी का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा और क्या सिचुएशन होगी, तो बेचारा दुखी होगा। तो मैं अंदर से काफी दुखी थी।
तो मैं इस तरह के चीजें चेक कर रही थी, पर मैं कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तो मुझे एक और वीडियो मिला जिसमें एक लड़की को कॉल आता है और वो कॉल उसकी कोई सी जान पहचान वाले जैसी आवाज थी, और वो उसको बोलता है कि अरे बेटा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं, तुम्हारे पापा ने बोला था, तो मैंने गलती से 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, लेकिन मुझे 13,000 ट्रांसफर करना था। तो मैं एक बार चेक करूँ तुम्हें पैसा मिला है कि नहीं। तो उस लड़की ने चेक किया तो उसको वाकई मैसेज आया था कि उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज आए हैं। आप फोन कट करो, मैं आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ। तो वो उस लड़की को मना करने लगी कि नहीं, फोन कट मत करना। पर उस लड़की ने बोला कि अगर मैं फोन कट नहीं करूंगी तो मैं आपको पैसे कैसे ट्रांसफर करूंगी। तो इस तरीके से उसने फोन कट कर दिया और इतने में उसने अपने फादर को कॉल कर लिया। जब उसने अपने फादर से पूछा कि आपने किसी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला था क्या, तो उसके फादर बोलते नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं बोला। तो इस तरीके से उसको पता चला कि ये कोई स्कैम था और उसके साथ कोई फ्रॉड होने वाला था। और जब उसने बैंक में चेक किया कि उसके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं, तो उसके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया था, केवल उसको यूपीआई मैसेज आया था कि उसके अकाउंट में पैसा आया था, क्योंकि फ्रॉड मैसेज था। लेकिन मेरे केस में तो मेरे अकाउंट में पैसा भी रिसीव हुआ था, ताकि आप उस नंबर पर क्लिक करो या उनको यूपीआई पेमेंट करो या फिर किसी लिंक पर क्लिक करोगे तो जो पैसा आया है वो तो जाएगा ही, बाकी आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखकर मैं पूरी तरह से श्योर हो गई कि मेरे साथ भी ये फ्रॉड होने वाला था और मैं बाल बाल बच गई और मैंने उस स्कैमर को ही चूना लगा दिया। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, किसी की भी मदद करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, भले ही देर हो जाए लेकिन जल्दबाजी कभी मत करना। तो फ्रेंड, मुझे इतनी सारी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं नए नए तरह के केस सुनती रहती हूँ और मैं अपने वीडियो में उनको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप उनको सुनकर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इन्हीं चीजों को सुनकर मेरे दिमाग में वो चीजें फिट हो गई हैं और मुझे वो चीजें याद रहती हैं कि गलती से भी मैं कोई चूक ना कर दूं और मेरा लॉस ना हो जाए। और हो सकता है फ्यूचर में पता नहीं किस तरह के फ्रॉड होने वाले हैं और मैं कब तक इन चीजों से बच पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज अवेयर रहिए और चीजों को सुनते रहिए, अपने दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि कई बार होता है चीजों को बार बार सुनने से वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं और जब मुसीबत आती है तो वो एकदम क्विक हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। तो प्लीज अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और किसी की भी हेल्प करने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, भले ही थोड़ी देर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।